नमस्कार दोस्तों, राम राम। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं उस युग में जहां एक महान आत्मा ने भारत की भूमि पर जन्म लिया, जिनका नाम था श्री गुरु नानक देव जी। उनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है, और अब इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी के पिताजी का नाम कलीराम मेहता था, जो अपने समाज में एक सम्मानित हिंदू परिवार से थे। गुरु नानक बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। हिंदू धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा रखने वाले उनके परिवार ने उन्हें धर्म की शिक्षा दी, जिसमें वेद, उपनिषद, भगवत गीता जैसे ग्रंथों की बातों का गहरा प्रभाव था। उनके मन में बचपन से ही जात पात, ऊंच नीच और पाखंड के खिलाफ एक क्रांति थी। उन्होंने वेदांत के विचारों और संत परंपरा को अपनाया, जो उनके सत्संगों और उपदेशों में दिखाई देता था। गुरु नानक जी ने जीवन भर कई यात्राएं की, भारत, मक्का मदीना, अफगानिस्तान और तुर्की तक। ये यात्राएं उन्होंने न केवल धार्मिक स्थलों तक की, बल्कि हर उस स्थान पर पहुंचे जहां समाज में भेदभाव और पाखंड फैला हुआ था। आप समझ रहे हैं ना, पाखंड और भेदभाव कहाँ फैला हुआ था। उन्होंने सिखाया कि इंसानियत सबसे पहले आती है, और इंसानियत सबसे पहले आती है। इसका जो सबसे बड़ा धर्म है वो है हिंदू सनातन धर्म। इंसानियत सबसे पहले आती है, उनका ये संदेश हिंदू परंपरा में मौजूद वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को मजबूत बनाता है। सिख शब्द का अर्थ है, यहाँ ये जानना आवश्यक है कि सिख शब्द का सही अर्थ क्या है। इसका अर्थ है शिष्य, यानी सीखने वाला। गुरु नानक देव जी ने समाज को एक नई टीम, एक विचारधारा दी, जिसे हम सिख पंथ कहते हैं। यह एक धार्मिक पंथ नहीं, बल्कि एक ऐसी टीम थी जो भक्ति और समाज सेवा को प्राथमिकता देती थी। ये टीम अपने महान गुरु नानक के सिद्धांतों पर चलती थी। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हिंदू धर्म के गहरे मूल्यों पर आधारित थी। उन्होंने 3 मुख्य शिक्षाएं दी। वे थीं, नाम जपो, ईश्वर का नाम जपो। नंबर 2, कीरत करो, ईमानदारी से मेहनत करो। और तीसरी थी, वंड छको। इसका मतलब है अपने पास जो भी है उसे दूसरों के साथ शेयर करो। इन शिक्षाओं का उद्देश्य समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना था। उन्होंने एकजुटता और मानवता की रक्षा के लिए कई महान उदाहरण प्रस्तुत किए। गुरु नानक देव जी का संदेश तो मानवता और प्रेम और एकता का था, लेकिन आज कुछ लोग उनके नाम का इस्तेमाल विभाजन की राजनीति में कर रहे हैं। ये खालिस्तान के नाम पर अलगाव की बातें करने वाले लोग गुरु नानक के असल संदेश को नहीं समझते। गुरु नानक जी ने जिस समाज की कल्पना की थी, वो एक अखंड भारत की ही कल्पना थी। एक ऐसा भारत जहां जाति और भाषा के नाम पर भेदभाव ना हो। आज सिख समुदाय हमारे लिए गौरव की बात है। सिखों ने भारत के लिए जो बलिदान दिए हैं वो अतुलनीय हैं। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी जैसे महान सिख गुरुओं और योद्धाओं ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। यही सिख गुरुओं की विरासत है, जो हिंदू धर्म और सनातन परंपरा का ही विस्तार है। सिख पंथ का असल अर्थ गुरु नानक देव जी की शिक्षा है, जिसमें सभी को एक समान समझा गया है। भारत की अखंडता और एकता ही गुरु नानक जी का असली संदेश था। खालिस्तान के नाम पर अलगाव की बातें करना उनके विचारों का अपमान है। ऐसे लोग जो खालिस्तान का राग अलापते हैं, वे गुरु नानक और उनके सिद्धांतों को भूलकर एक दुर्भावना से ग्रसित हो गए हैं। ऐसे विचारों का समर्थन नहीं किया जा सकता। आज हमें चाहिए कि हम गुरु नानक जी के उन मूल्यों का पालन करें जो एकजुटता, प्रेम और समाज सेवा की प्रेरणा देते हैं। उनका संपूर्ण जीवन और उनका संदेश हमें बताता है कि धर्म का असली उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, न कि किसी तरह का विभाजन। इस प्रकार गुरु नानक देव जी की शिक्षा को अपनाना ही उनका सम्मान है। हमें उनकी विरासत का आदर करते हुए उन तत्वों का विरोध करना होगा जो भारत को बांटना चाहते हैं। आइए गुरु नानक देव जी के आदर्शों पर चलते हुए अपने भारत को और मजबूत और अखंड बनाते हैं। जय श्री गुरु नानक देव जी।